आज हम एक ऐसी लाइफ के बारे में सीखेंगे जिसको छुटकारा चाहिए था। वो चाहता था कि हम निजात पाएं, लेकिन उसे चाहने से नहीं मिला, क्योंकि छुटकारा, रिहाई, हीलिंग चाहने से नहीं मिलती जब तक आपके उस चाहने में, यानी कि आपकी उस फेथ में आपका एक्शन शामिल नहीं होता, आपका अमल उसमें मिलता नहीं। क्योंकि बाइबल कहती है बिना अमाल के आपका फेथ जो है, आपका ईमान मुर्दा है। हालेलुया। कज़ात की किताब उसका 6 बाब और उसका 6 बाब को मैं पढ़ूंगी। आप मुख्तलिफ आयतों में से पहले 3 आयत में से देखेंगे। और ऐसा होता था कि जब बनी इस्राएल कुछ बोलते थे तो मिद्यानी और अमालेकी और अहले मशरिक उन पर चढ़ आते थे और उनके मुकाबले डेरे लगाकर उज़ा तक खेतों की पैदावार को बर्बाद कर डालते। और बनी इस्राएल के लिए ना तो कुछ मांस, ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधा छोड़ते थे। हालेलुया। आगे लिखा है कि वो बड़ा झुंड बनाकर, जैसे टिड्डियां खेतों को खाने के लिए आती है, इसी तरह वो एक बड़ा झुंड बनाकर आते थे मजबूती के साथ और आके अटैक करते और इस्राएलियों का सब अनाज लेकर चले जाते। जो बीज वो बोते थे उन्हें वो लेकर चले जाते उस फसल। हालेलुया। शैतान आपके बीजों के पीछे हमेशा लगा है। हालेलुया। बीज सिर्फ पैसे नहीं है, बीज वो वक्त भी है जो खुदा के आगे आप बोलते हैं। और शैतान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि जो वक्त तूने खुदा की हजूरी में लगाया है, खुदा ने उस पर निगाहें नहीं की, इसीलिए तुझे अब तक जवाब नहीं आया। जो पैसा आप बोलते हैं, शैतान आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है। गरीबी बनी रहती, कई बार चीजें चेंज नहीं होती कुछ टाइम तक, और शैतान आपसे बात करने के लिए आता है और आपको यकीन दिलाता है कि कुछ भी नहीं हुआ। दाई की देने से कोई बरकतें नहीं आती, हदिये देने से खुदा की बादशाही को बढ़ाने के लिए काम करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तूने ऐसे ही अपने आप को ऐशो इशरत से और इतना एंजॉयमेंट से रोक रखा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हालेलुया। बीज आपकी औलाद भी है जिसे शैतान हमेशा डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत काम करता है। इसीलिए अगर आप देखो तो शैतान हमेशा, अगर आपने बपतिस्मा ले लिया है या आप खुदा की खिदमत करते हैं, आप पास्टर हैं, आप खिदमत गुजार हैं, शैतान का टारगेट है आपके बच्चे, आपका बीज उसका टारगेट। वो हमेशा उनकी लाइफ में शर्मिंदगी को, फेलियर को, ऐसी चीजों को लाने की कोशिश करेगा ताकि आप एक बुरी एग्जाम्पल बने और आपका बीज खराब दिखाई दे। इसीलिए मोस्टली लोग ये कहते हैं अपने मुंह से कि खादमों के बच्चे बिगड़े होते हैं और ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक, चाहे वो खादिम है, चाहे बपतिस्मा पाया हुआ, नई पैदाइश पाया हुआ एक ईमानदार शख्स है, जब तक आप अपने बीजों की हिफाजत नहीं करेंगे, अपनी प्रेयर्स के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ, यीशु मसीह के लहू में कवरिंग नहीं करेंगे, शैतान चुराने, मारने और हलाक करने के लिए यीशु मसीह ने आया और आपको खुले लफ्जों में बताया कि उसके आने का एक मकसद है कि वो आया किस लिए? मारने, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मारने, आपकी खुशियों को मारने, डिस्ट्रॉय करने, हलाक करने। क्योंकि उसकी आंखों में सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, तबाही है उसकी आंखों में। हालेलुया। जितनी आपके आसमानी बाप की आंखें आपको प्यार से देखती हैं, महफूज करने के लिए, आपको सेव करने की निगाह से देखती हैं और आपके लिए प्लान्स करती हैं, उतनी ही शैतान की आंखें आपको तबाह करने के लिए वॉच करती हैं। हालेलुया। अब आपको ये देखना है कि आपको क्या करना है। अगर आप रात को उठकर प्रेयर नहीं करेंगे, आपके बीज खतरनाक हाथों में। वो बीज आपके बच्चे भी हैं, वो बीज, वो पैसा भी है जो आपने बोया है, और तब आप रोएंगे कि मेरे बोए गए बीजों के तो फल नहीं आते। हालेलुया। वो बीज आपका वो वक्त भी है, वो बीज आपकी लाइफ भी है जो आपने खिदमत में बो दी और दे दी है। अगर आप पाकीज़गी में बने नहीं रहेंगे
क्रिश्चियन कैरेक्टर को, पाकीज़गी को अपना हथियार नहीं बनाएंगे तो आपकी खिदमत में अपने आप को देना बेकार है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अभी तक उसकी तलाश जारी है कि फसल बहुत है, मजदूर अभी भी थोड़े। हालेलुया। एक मजदूरों का यीशु मसीह ने वो जिक्र किया जो यीशु ने कहा कि वो भेड़िए को आते देखकर भाग जाता है क्योंकि वो मजदूर है, लेकिन यीशु ने खुद ही कहा मजदूरों को मांगो बाप से। इट्स मीन ऐसे मजदूर जो अपनी ड्यूटी से ना हटे, जो अच्छी चरवाही करें। हालेलुया। ये नहीं कि जीसस क्राइस्ट को फॉलो करें कि जीसस एक अच्छा चरवाहा है, वो उसी तरह से चरवाही करें। अब आपको प्रेयर्स अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने बीजों की कभी भी रखवाली नहीं कर सकते। प्रेयर एक वाहिद जरिया है, आपके बीजों को आप सेव कैसे कर सकते हैं? विद प्रेयर्स, जो ईमान से की जाए, खुदा के कलाम में से की जाए, और यीशु मसीह के लहू की कवरिंग आप अपने बच्चों पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी सेहत पर, स्पिरिचुअल लाइफ पर, हर एक चीज पर करें। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है कि जो कुछ भी इस्राएली बोलते थे वो सब अमालेकी आते, मिद्यानी आते और चुरा कर लेके चले जाते। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा कलाम जो है वो एक बीज की मानिंद है जो तुम में बोया जाता है, और उसके बाद वो दुश्मन चुराने के लिए आता है। आप चाहे जितने मर्जी तगड़े ईमानदार क्यों नहीं, मजबूत है रूह में, तभी भी शैतान आता ही आता है आपसे चुराने के लिए। ये और बात है कि आप आगे से किस तरह की फाइट करके उसे किस तरह से वापस भेजते हैं, कामयाब करके भेजते हैं, उसके मकसद में उसको कामयाब करके जो उसने लेने आया उसको दे के भेजते हैं, भली भरी हुई झोली के साथ भेजते हैं, या उसे मारते हैं रूह कुदुस की आग के साथ, कलाम की तलवार के साथ उसको मारते काटते हैं और उसके अपने पास से शर्मिंदा करके भेजते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। लेकिन वो आता है चुराने के लिए, मारने के लिए और हलाक करने के लिए, क्योंकि जब आप रात को सोते तो रात के सोते वक्त में दुश्मन आता है। जब आप टीवी देख के सो जाते हैं ना, गंदे और ड्रामे और इस तरह की चीजें आप देख के सो जाते हैं, फिर वही आपकी ड्रीम्स में शैतान चुराने के लिए आता है और आप कहते हैं ये तो मैंने ख्वाब देखा और ये मेरे साथ रियल में कैसे होगा, क्योंकि वो दुश्मन, वो बैरी उसी वक्त आता है। हालेलुया। आगे लिखे कि उन्होंने दुहाई दी, खुदा से मिन्नत की, प्रेयर की। 11वीं आयत से जदाऊन नाम का एक शख्स, खुदा ने उसे चुना, उसके पास अपने एक फरिश्ते को भेजा और उसे कहा क्या जबरदस्त सूरमा खुदावन तेरे साथ। और उसने कहा 13 आयत से जदाऊन ने उसे कहा है ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावन ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों गुजरे, और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे करते थे। कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से निकाल नहीं लाया, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया, ऐसा उनको लगता था। लेकिन खुदा ने उनको छोड़ा नहीं, खुदा ने उन्हें याद किया और एक नबी को पहले भेजा। जब उन्हें उसकी बात समझ नहीं आई, वो तब भी अपने गुनाहों से बाज नहीं आए, तो खुदा ने जदाऊन को खड़ा किया और खुदा ने जदाऊन से बात की और उसे कहा कि मैंने तुझे चुना है, मैं तेरे वसीले मिद्यानियों को शिकस्त दूंगा, इसराइलियों को मैं छुड़ाऊंगा। तो उसने कहा कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो सबसे, मेरा खानदान सबसे छोटा है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ। तो खुदावन ने कहा तू इसी जोर में जाएगा क्योंकि मैंने तुझे जोर दिया। हालेलुया। आप जब मसीह में आते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, बाइबल को सुनते हैं, आप कहते हैं कि अगर सच में खुदावन ने हमें फतह दी है, उसने अपने लोगों को सिर बनाया, तुम नहीं, उसने कहा तुम कर्ज दोगे कभी लोगे नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, कोई रोग कोई महामारी तुम पर नहीं आएगी, तुम ब्लेस्ड होगे, अंदर आते बाहर जाते। लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसा ही जदाऊन ने कहा कि अगर खुदावंद हमारे साथ है तो ये सब कुछ हम पर क्यों गुजर रहा है। लेकिन अगर हम पीछे से पिछले 5 बाब को पढ़ें तो हमें मालूम होता है कि उस टाइम में इस्राएलियों ने खुदा को छोड़ दिया था और उन्होंने अपने बाप दादा से वो खुदा के बड़े बड़े जलाली काम सुने हुए थे,
कि खुदा ने हमें हमारे बाप दादा को मिस्र से निकाला है, उसने समंदर को 2 हिस्से कर दिया। ये सारी बातें उन्होंने सुनी तो थी, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जो कि आज के क्रिश्चियन लाइफ में, कि सुना तो है खुदा ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन हमारी जिंदगियों में तो ऐसा कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? जब तक आप जदाऊन की तरह, आगे देखो, उसने एक बड़ा फैसला किया, खुदा की बात को सुना, खुदा की बात को माना और एक बहुत बड़ा कदम उठाया, और वही उसका कदम उठाना छुटकारे को लेके आया। हालेलुया। 25वीं आयत से देखो, 24 आयत से पढ़ो। तब जदाऊन ने वहां खुदावंद के लिए मज़बा बनाया और उसका नाम यहोवा सलूम रखा, और वो एपिसरियों के उजरा में आज तक मौजूद है। और उसी रात खुदावंद ने उससे कहा कि अपने बाप का जवान बैल, यानी वो दूसरा बैल जो 7 वर्ष का है, ले और बाल के मज़बा को जो तेरे बाप का है ढा दे, और उसके पास की यसीरत को काट डाल। और खुदावंद अपने खुदा के लिए उस कढ़ी की चोटी पर कायदा के मुताबिक डिसिप्लिन होकर, खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक, खुदा के कवानीन के मुताबिक, कायदा के मुताबिक एक मज़बा बना, और उस दूसरे बैल को लेकर उसकी सीरत की लकड़ी से जिसे तू काट डालेगा सोखनी कुर्बानी गुजरान। तब जदाऊन ने अपने नौकरों में से 10 आदमियों को साथ लेकर जैसा खुदावंद ने उसे फरमाया था किया, और चूंकि वो ये काम अपने बाप के खानदान और उस शहर के बाशिंदों के डर से दिन को ना कर सका, इसलिए उसे रात को किया। बोलो, रात को किया। कब किया? आगे देखो, जब उस शहर के लोग सुबह सवेरे उठे तो क्या देखते हैं कि बाल का मज़बा ठाया हुआ और उसके पास की यसीरत कटी हुई, और उस मज़बा पर जो बनाया गया था वो दूसरा बैल चढ़ाया हुआ है। हालेलुया। और वो आपस में कहने लगे, किसने ये काम किया? और जब उन्होंने तहकीकात और पुरसिश की तो लोगों ने कहा कि योआस के बेटे जदाऊन ने ये काम किया है। तब उस शहर के लोगों ने योआस से कहा कि अपने बेटे को निकाल ला ताकि कत्ल किया जाए, इसलिए कि उसने बाल का मज़बा ढा दिया और उसके पास की यसीरत काट डाली है। योआस ने उन सबों को जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या तुम बाल के वास्ते झगड़ा करोगे? क्या तुम उसे बचा लोगे? जो कोई उसकी तरफ है झगड़ा करे, वो इसी सुबह मारा जाए। अगर वो खुदा है तो आप ही अपने लिए झगड़े, क्योंकि किसी ने उसका मज़बा ढा दिया है। इसलिए उसने उस दिन जदाऊन का नाम ये कहकर युरबाल रखा कि बाल आप इससे झगड़े, इसलिए कि इसने उसका मज़बा ढा दिया है। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो इस वर्ड की। थैंक यू जीसस। अब खुदावंद ने उसने अपना रोना रोया, जो आज हम रोते हैं, खुदावंद मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं तो एक औरत हूं, मैं तो एक दिहाड़ीदार बंदा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा की तरह के मैं तो ततला हूं, मैं कैसे जाऊं? हालेलुया। एक औरत ने, जो खुदावंद ने जब उसे बुलाया तो उसने कहा, खुदावंद लेकिन मैं कैसे जाऊं, मैं तो एक औरत हूं। तो कहती है, उसने मुझे कहा, शायद मैं भूल गया था कि तू एक औरत है, मुझे मालूम है तू एक औरत है। हालेलुया। उससे मालूम है आपकी कंडीशन क्या है, उससे मालूम था कि मूसा थतला कर बोलता है, आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, आप किस खानदान से, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितने गिरे हैं, क्या, वो सब मालूम है उसे। यही अपनी उसके आगे कमियां हम रखते हैं, खुदावंद लेकिन मैं तो ये। उसने कहा, खुदावंद मैं तो सबसे छोटा हूँ, सबसे। खुदावंद ने कहा, अब तू क्या करेगा? अब मैं तुझे बताऊंगा कि तू कैसे लड़ेगा। सबसे पहले तू क्या करेगा? अपने खुदा के लिए एक मज़बा बनाएगा। अगर तू फतह पाना चाहता है, अगर तू छुटकारा पाना चाहता है उन चुराने वालों से जो आते हैं और पूरी कौम के बीजों को चुराते हैं और तुम्हें रोटी पानी से बेजार करते हैं, तुम्हें दुख देते हैं, अगर तुम उनसे छुटकारा चाहते हो, उस शैतान से जो तुम्हारे घरों में, तुम्हारी लाइफ में, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगा? तू रातों रात अपने खुदा के लिए मज़बा बनाएगा। तो एक जवान बैल ले और पहले उस मज़बा को जो तेरे बाप ने बनाया, हालेलुया, उन यसीरतों को
जो तेरे बाप ने बनाई, कहता उस मस्बा को उठा दे, उस यसीरत को काट डाल। वो तौर तरीके जो आपके बाप दादाओं से चलते आ रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, वो रस्मों रिवाज, वो तौर तरीके जिन्हें आप नहीं तोड़ना चाहते और आप चाहते हैं कि नहीं, ये तो मेरे बाप ने डिजाइन की, मेरा बाप सालों से इन रस्मों को, इन चीजों को मानता आ रहा है, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकता, मैं खिलाफ नहीं जा सकता। जदाऊन में भी ये डर था। हालेलुया। मैं कैसे प्रेयर करूं दिन में? घर का प्रेशर है, नौकरी है, मेरे पास बच्चे हैं, मुझे घर संभालना है, मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, मैं कैसे दिन को प्रेयर करूं? तो रात को करो। उसको दिन से डर लगा, सिचुएशन से डर लगा, मौत से डर लगा, उस झगड़े से डर लगा, उन मुखालिफों का उसे डर था, उसे अपने बाप का और पूरे शहर वालों का प्रेशर था उस पर, तो उसने दिन की बजाय रात को काम किया। आपके पास अगर दिन में बहुत काम है, किचन है, घर है, जॉब है, बिजनेस है, बहुत सी जिम्मेदारियां, तो रात भी आपके पास है। शैतान ने इतना सताया हो, वो आपके बीजों के ऊपर वार करने के लिए हर वक्त तैयार हो। वो बीज, वो भी जो आपके अंदर अभी डाला जा रहा है, ये भी बीज है कलाम का, जो कि जब आप रात को सोएंगे तो शैतान आएगा यही चर्च से निकलने के बाद आप में से चुराने के लिए। लेकिन अगर आपने उसको, आप उसे रूह से सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिट तक वो जा रहा है और आपको मालूम होगा कि मुझे क्या करना है। हालेलुया। उसने रात को काम किया। क्या आप रात को प्रेयर नहीं कर सकते? आप कैसे उस शैतान को, जिसने दिन में उधम बचाया है, आप रात को भी उसको बांध नहीं सकते और आप उससे पहले सो जाते? वो तो खैर सोता नहीं है, लेकिन इससे पहले कि वो आपके लिए प्लान करे नए दिन का, उससे पहले आप बिस्तर पर सो जाते। हालेलुया। अगर आपने सारा दिन काम किया, बीच में कुछ घंटे रेस्ट करो और उसके बाद रात को उठो, 1 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे उठ जाओ और उसके बाद प्रेयर करो, क्योंकि क्रिश्चियन लाइफ, प्रेयर एक फाइट है। ये सच है। आज तक बस इतना सीखा था छोटे होते संडे स्कूल से, और जब एक नॉर्मल से स्पिरिचुअल लेवल पे थे कि दुआ मतलब खुदा से बातें करना। ठीक है, बातें कर ली, तो शुरू में बातें की, लेकिन अब क्या बातें करते रहना, आपको उसकी सुननी भी। प्रेयर मीन्स उसकी भी सुनना। प्रेयर मीन्स उसकी हजूरी को अपने अंदर रिसीव करना। प्रेयर मीन्स बैठ जाना, खुदा तेरी मर्जी सुनने के लिए मैं बैठा हूं, सिर्फ अपनी सुनाने के लिए नहीं। बातें जब की जाती हैं तो दूसरे की भी सुनी जाती है, लेकिन हमारी प्रेयर ऐसी है कि हम सिर्फ बातें खुद करते हैं, उसको बात का मौका नहीं देते, तो फिर वो प्रेयर तो ना हुई। अगर इसका मतलब बातें ही करना है सिर्फ, हाँ एक मतलब है प्रेयर का मीन बातें करना, तो मीन्स तब वो कंप्लीट होता है जब आप सुनते भी हैं। हालेलुया। लेकिन जब आप खुदावंद में बढ़ते जाते हैं तो आपके लिए दुआ का मतलब बदलता जाता है कि अब मेरी दुआ का मतलब सिर्फ खुद बातें नहीं करना, उसकी सुनना भी है, और मेरे लिए अब दुआ का मतलब एक फाइट है जो मुझे हर रोज करनी है। मेरे लोगों के लिए अगर मैं पासवान हूँ, जब लोग मुझे कह के जाएंगे कि वुमेन ऑफ गॉड मेरे लिए प्रेयर कर, तो फिर मैं सो नहीं सकती बिना उसके। आपको किसी ने कहा कि आपके घर में प्रॉब्लम है, आप रिलैक्स नहीं हो सकते। अगर आप रिलैक्स हैं तो आपने खुद अपने बीज सौंपे हुए चुराने वाले के हाथ। आप ढीले हो सकते हैं, पर एक बात याद रखो, शैतान कभी ढीला नहीं होता। वो बहुत स्ट्रांगली, बड़े पैशन के साथ, लेकिन मुसलसल काम करता है। तो जब खुदा ने जदाऊन को खड़ा किया, खुदा ने उसे रेवलेशन दिया कि तू क्या करेगा, तू उस मूर्ति को काटेगा, उसके पास की यसीरत को काटेगा, क्योंकि वही वो कांटेक्ट पॉइंट है, वो कनेक्शन है शैतान का, जहां से शैतान आता है चुराने के लिए। लेकिन आप ऐसी कुछ पुरानी चीजों को निकालना नहीं चाहते कि वो मेरे फलां ने मुझे याद के तौर पर दे रखी, लेकिन आपको मालूम नहीं वो पीछे शैतान के कांटेक्ट पॉइंट्स हैं जहां से वो आता, चुराता और आपकी जिंदगी में से वो चीजों को लेके जाता है। आपको शायद कई बार ये
फजूल बातें लगती हैं, बट ये रियल है। जो कुछ आपके बाप दादा ने किया, जब तक आप माफी मांगकर खुदा में एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जीते पाकीज़गी वाली, वो जरिए, वो कांटेक्ट, वो चीजें नहीं टूटती। हालेलुया। उसकी बेस्ट एग्जांपल है दानियल। अगर आप दानियल की किताब को पढ़ें तो बाइबल में लिखे, जब यशायाह को आप पढ़ते और सलातीन की किताब में पढ़ते तो हिजकिय्याह एक ऐसा बादशाह था जिसने एक टाइम पर खुदा के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, हैकल को बनवाया, बहुत काम किए खुदा के लिए, और वो बीमार हुआ और खुदा ने कहा कि तू मरने वाला है, यशायाह को भेजा। उसने कहा तू मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले, खुदा फरमाता है। तो बाइबल कहती है उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया, यानी प्रेयर की, रोया और खुदा से कहा खुदा उन कामों को याद कर कि मैंने तेरे आगे कैसे काम की, मैंने बनी इस्राएल में तेरे नाम को ऊंचा किया, मैंने इतने काम की, उन चीजों को याद कर। रोया वो खुदा के आगे, तो खुदावन ने रहम किया, उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। तो कई बार जब खुदावन से आप प्रेयर करते हैं रो रो के और वो आपको ब्लेसिंग्स दे देता है, तो वही ब्लेसिंग कई बार आपके लिए वबाले जान बन जाती है। खुदा से दूरी का बड़ा जरिया वो ब्लेसिंग बन जाती है। जैसे कि हिजकिय्याह की वो 15 साल की लाइफ उसकी जनरेशन तक, नस्लों तक एक कर्स, एक लानत बन गई उसकी जिंदगी। जब उसने जैसे ही उसे हीलिंग मिली, जैसे आज करते हैं, हीलिंग मिली, गायब, रोजे बंद, प्रेयर बंद, सारा कुछ किधर है वो, मगर पता नहीं अब वो क्यों नहीं आती। बस वीजा लग गया, ये चीजें हो गई, काम हो गए, अभी गायब है। लेकिन आपको मालूम नहीं कि यीशु मसीह ने कहा बदरू जब किसी में से निकलती है तो सूखे मकामों में जगह ढूंढती है, जब नहीं पाती तो वापस आती है। आपका दुश्मन ब्लेसिंग पाने के बाद भी आपको टेस्ट करने के लिए आता है कि ये कैसा है। तो बाइबल कहती है कि हिजकिय्याह ने क्या किया, जब वो हील हुआ, इर्द गिर्द के जो बादशाह लोग थे उनको मालूम हुआ कि हिजकिय्याह मरने वाला था, लास्ट स्टेज पर था, इतना उसको एक ऐसा रोग हो गया, मरने वाला था, लेकिन अब वो हील हो गया, शिफा याब हो गया, उसको हीलिंग मिल गई। तो क्या हुआ कि एक बादशाह ने उसके पास अपने कुछ नौकरों को गिफ्ट्स देके भेजा और हिजकिय्याह ने उनको रिसीव किया और उनको सब कुछ अपना जो उसके पास था दिखाया। यशायाह को फिर खुदा ने भेजा और उसे कहा कि जाकर हिजकिय्याह से कह तूने गलती की, जो तूने इस शरीर के साथ खुदा के हुक्मों के खिलाफ या खुदा की कौम के, खुदा के दुश्मन के साथ जो तूने हाथ मिला लिया, तूने उसके ऊपर भरोसा किया, उसके साथ हाथ मिला लिया, उसके साथ दोस्ती कर ली, उसको इनवाइट किया, मैं तुझसे नाराज हूं। और क्या होगा कि आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद यही लोग तेरी नस्लों को असीर करके ले जाएंगे और तेरे बेटों को ख्वाजा सरा बना देंगे। उन्हें मर्द नहीं रहने देंगे, उन्हें ख्वाजा सरा बनाकर अपने महलों में गुलाम बना लेंगे, नौकर बना लेंगे। वही यशायाह जो उसको मैसेज देने आया तेरी लाइफ बढ़ गई है, तब तो कबूल कर लिया, हाँ रिसीव कर लिया। जब मैन ऑफ गॉड के आप ब्लेस हो रहे हैं, खुदा बड़े काम करने जा रहे हैं, आमीन, आई रिसीव। और जब वो कहे खुदा नाराज है, तौबा कर, सॉरी है नहीं हो सकता, फिर आप तौबा करें या ना करें, खुदा ने जो कह दिया वो अपने कलाम से हटता नहीं। हिजकिय्याह ने बात को ना माना, पहले तो माफी मांग ली जब बीमार था, लेकिन जब खुदा नाराज हुआ तब नहीं सोची कि अभी भी मैं माफी मांगू तो खुदा माफ कर सकता है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा खुदा फरमाता है, मैं तुझसे नाराज हूँ, तूने बहुत गलत किया, जिनको अपना सब कुछ दिखाया, यही लोग आएंगे तेरा सब कुछ चुरा के ले जाएंगे, यहाँ तक कि हैकल के अंदर से भी सब कुछ ले जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे और तेरे बेटों के साथ ऐसा ऐसा करेंगे। उसने कहा शुक्र है मेरे दौर में तो ऐसा नहीं होगा। बजाय कि माफी मांगता, तौबा करता, उसने कहा थैंक गॉड कि मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है ना। और बाइबल कहती है सालों के बाद ऐसा ही हुआ। जब बाबल का बादशाह उन्हें असीर करके ले गया तो बादशाह ने कहा कि उन नौजवानों को तलाश करके लाओ जो शाही घराने से। और बाइबल के मुताबिक, मुकाशवा 1:5 के मुताबिक बाइबल कहती है यीशु मसीह ने जो तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें अपने लहू से छुड़ाया, तुम्हारे लिए एक बादशाही भी मुकर्रर कर दी और अपने बाप के लिए तुम्हें काहिन भी बना दी। तुम्हें बादशाह
और काहिन उसने बना दिया, तो तुम क्या हो? बादशाहों के बादशाह के फर्जंद हो, उसके बेटे और बेटियां। और शैतान भी आज ढूंढता है कि वो शाही बच्चों को अपने नौकर बनाए, अपने गुलाम बनाए। उसने मैसेज भेजा कि शाही नस्ल में से ढूंढ के लाओ, मैं उन्हें ख्वाजा सरा बनाऊं, मैं उन्हें ऐसा बांझ बनाऊं कि वो आगे नस्ल पैदा ना कर सके। मैं उन्हें बांझ क्रिश्चियन बना दूं, वो नाम के तो क्रिश्चियन हो, लेकिन मैं उन्हें ऐसा बंजर, ऐसा बेरौनक, बिना नमक के, बिना नूर के उन्हें ऐसी जिंदगी बना दूं, एक ऐसा क्रिश्चियन बनाऊं जो ना तो रोशनी दे, ना जायका दे, हालेलुया, ना किसी की रहनुमाई करे, क्योंकि वो इसलिए चुने गए। कितनों को समझ आता? उसने कहा शाही नस्ल में से तलाश करके लाओ। और तब बाइबल कहती है दानियल और उसके 3 दोस्तों को बादशाह के महल में पहुंचाया गया। और दानियल की अगर आप लाइफ को पढ़ो दानियल की किताब में से, तो जब प्रेयर के लिए मना किया गया कि दानियल खाने के लिए सबसे छोटी बात कि ये वाला खाना तुम खाओगे क्योंकि ये बादशाह ने तुम्हारे लिए डिजाइन किया, तुम्हें खाना पड़ेगा इस 3 साल की ट्रेनिंग में। तो बाइबल कहती है दानियल और उसके दोस्तों ने मना किया। इतना ज्यादा छोटी छोटी बातों में पाकीज़गी में चलने वाला शख्स, लेकिन खुद क्या है? असीर है, गुलाम बनाया गया है। ख्वाजा सरा होने के लिए उसको बुला लिया गया और गुलाम होने के लिए उसको अपॉइंट कर लिया गया है। उसके घर से उसको जबरन पकड़ के ले आया, अरेस्ट करके, लेकिन खुद वो पाकीज़गी में चलने वाला शख्स है। कितनी छोटी सी बात, खाना ही तो खाना है, जस्ट कहना ही है और तुसी कुछ नहीं करना, सिर्फ कह दो कि ऐसी है, सिर्फ गवाही दे, तुसी और कुछ नहीं, सिर्फ साइन करना, सिर्फ खाना ही तो खाना है। लेकिन इतना स्पिरिट में अलर्ट, अपनी रूहानी जिंदगी के लिए इतना सेंसिटिव शख्स कहते हैं हम ये खाना नहीं खाएंगे। बादशाह के महल के अंदर उसी के हुक्म को तोड़ना मतलब सरेआम अपनी मौत को बुलाना। लेकिन उसे मालूम था कि मेरा खुदा वो है जो मुझे बचा सकते हैं, और ये वो है जो सिर्फ मेरे जिस्म को तो मार सकते हैं पर मेरी रूह को नहीं। उसे मालूम था कि मेरे खुदा का ये कलाम है, उसके ज़मीर के अंदर खुदा की रूह ने ये डाला था कि उनसे ना डर जो जिस्म को हलाक करते हैं, बल्कि उसी से डर जो जिस्म के साथ रूह को भी हलाक कर सकते। उसने कहा हम ये खाना नहीं खाएंगे। ओके, उसने कहा मुझ पर शक्ति है, अगर तुम कमजोर हो गए तो उनका जो हेड था उसने कहा मैं नहीं कर सकता। उसने कहा 10 दिन का रिस्क लिया उसने कहा 10 दिन का टाइम दो, अगर 10 दिन के बाद वही सादा खाना जो हमारे इस्राएली लोग खाते हैं, जो खुदा के कलाम के मुताबिक है, हम वही खाएंगे, ये खाना हम नहीं खाएंगे क्योंकि खुदा के खिलाफ है। क्या आपकी जिंदगी में फर्क पड़ता है कि हम ये रस्में नहीं करेंगे क्योंकि ये खुदा के खिलाफ है? हम इस किस्म का खाना रोड पर फ्री में बिक रहे हैं, हम नहीं लेंगे क्योंकि उस वक्त तो हमें भूख और प्यास इतनी लगती है कि बस क्या करें। कुर्बानी होने लगे तो गोश्त इतना तंग करता है उसकी ललक के, क्या करें? ऐसे जैसे पूरा साल खुदा ने आपको कभी गोश्त का मुंह नहीं दिखाया और आप वो फ्री का खाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। कहते हैं हम ये खाना नहीं खाएंगे क्योंकि ये यहोवा के कलाम के खिलाफ है। अब किस यहोवा को मानना जिसने गुलाम होने से बचाया नहीं, जिसने अपनी कुदरत को दिखाया नहीं, अब तो समंदर को 2 भाग नहीं किया, अब तो इन बाबल के लोगों को अपनी ताकत नहीं दिखाई। क्यों माने हम यहोवा की बात? फराउन को तो जोर दिखाया, क्या उसका जोर अब कम हो गया जो शाहे बाबल को नहीं दिखाया? क्या लगता है? हालेलुया। वो वही है, उसकी ताकत वही, उसका जोर वही है। उसी हिस्किया के टाइम में जिसने ये कदती की, खुदा ने एक बादशाह के खैमा में उसके जितनी फौज वो अपने घुमंड में लेके आया था, उसके खैमे एक फरिश्ता, बाइबल कहती है उसने 1,85,000 उस घुमंडी बादशाह के खैमा में खुश के फरिश्ते ने रातों रात मार दिए और कोई प्रूफ नहीं मिला इनकी डेथ कैसे हुई। सिर्फ एक फरिश्ते,
खुदा कहता है मैं फरिश्तों की बाढ़ तेरे चुगिर्द लगाऊं। सोचो, एक फरिश्ते ने ये हाल किया तो एक बड़ा ग्रुप फरिश्तों का क्या कर सकता है जो आपकी हिफाजत के लिए दिया गया। बस शर्त कि आप उसके कलाम पर कायम हैं, क्योंकि फरिश्तों को सिर्फ कलाम की बोली समझ आती है। तूतड़क और ये जो जिस्म के कामों वाली बोली है उसको समझ नहीं आती, उनको समझ नहीं आती। हालेलुया। अब एक ऐसा परफेक्ट शख्स, फिर जब शेरों के आगे डालने की बात आई कि प्रेयर नहीं करनी, उसने तभी भी जब उसके नाम का अरेस्ट वारंट निकल आया, उस दिन भी बाइबल कहते वो अपने मामूल के मुताबिक जो दिन में 3 बार प्रेयर करता था, अपने टाइम पे प्रेयर करने गया। कोई मौत मंडलाती का उसको प्रेशर नहीं था, अपने टाइम पर प्रेयर करने गया। इतना स्पिरिटफुल शख्स, लेकिन क्यों गुलामी में, क्यों असीरी में, क्यों ख्वाजा सरा होने के लिए बुला लिया गया? क्योंकि एक टाइम पे उसके बाप दादा ने एक ऐसा गुनाह करके खुदा को नाराज किया कि खुदा ने कर्ज रिलीज किया कि तेरी नस्लें गैर यही शाहे बाबल जिस पर तूने भरोसा किया ये ले जाएगा और तेरे जवानों को ख्वाजा सरा बना देगा। और ऐसा हुआ। दानियल के रास्तबाज होने के बावजूद भी, आपके क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, आपकी खिदमत में खड़े हो जाने के बावजूद भी शैतान आपको छोड़ता नहीं जब तक आप दानियल की तरह अपनी रूह में सेंसिटिव और खुदा के हुक्मों के ऊपर पूरी तरह से पाकीज़गी में चलते नहीं। वो बाप दादा की लानते जो उन्होंने खुदा को तंग करके जो लानते अपने ऊपर मांगी थी, रिसीव की थी, उन पर रिलीज की गई थी, उनसे आप अलग नहीं होते। आप जो मर्जी कर ले, आप चाहे माने या ना माने, आप उनसे अलग नहीं होते जब तक आप फाइट करके स्पिरिचुअल लाइफ में पाकीज़गी में चलकर आप उन्हें तोड़ते नहीं। बाइबल कहती है जब वो बना रहा, कायम रहा, खुदा ने शेरों के मुंह भी बंद किए, उसके वैरियों को शर्मिंदा भी किया और बादशाह की निगाह में उसका ऑनर भी बढ़ाया। और फिर जैसे कि एक बादशाह के को उस पर भरोसा करने से ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई उसके बाप दादा की गलती से, जब वो मसीह में खड़ा रहा, कायम रहा और उसने अपने खुदा को वहां ऊंचा किया, तो एक बादशाह ने ही ये ऐलान किया कि जहां जहां तक मेरी सल्तनत है दानियल के खुदा की इबादत की जाएगी, क्योंकि वही बचाता और छुड़ाता है। हालेलुया। और तब बाइबल कहती है कि दानियल खुद ऊंचा हुआ, पूरी इस्राएली कौम ऊंची हुई और खुदा ने तब उसने प्रेयर्स की अपने लोगों के लिए। उसने रोजा रखा, फास्टिंग में गया, प्रेयर में गया, पाकीज़गी में चलने वाला शख्स जब उसने देखा कि खुदा नबूवत के मुताबिक हमारे लोगों का वो असीरी का वक्त खत्म हो चुका है, वो दुआओं में गया, रोजों में गया, खुदा ने उसकी प्रेयर्स को सुना और यूं पूरी कौम को रिहा किया। और हमें लगता है कि नहीं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैं क्वायर में हूँ, मैं बजाता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं प्रीच करती हूँ, मैं प्रीच करता हूँ, मैं बढ़िया हूँ। नहीं, आपको पाकीज़गी को हथियार बनाना पड़ेगा, प्रेयर लाइफ को आपको अपनी ताकत बनाना पड़ेगा, खुदा के कलाम को आपको अपने हथियार बनाकर अपने आप को कवर करना पड़ेगा पूरी तरह से पाक रूह के प्रेजेंस में, पाक रूह के चलाए चलकर। तब आप जब उसमें जिएंगे, उसमें चलेंगे, तो कलाम में जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वो आपको फतह देता जाएगा। और ये जाते ही जैसे दानियल गया ऐसे नहीं हुआ। हालेलुया। जैसे जैसे वो बना रहा, एक के बाद एक चैलेंज में कामयाब होता गया, स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करता गया, अपने खुदा को अपने किरदार से प्रूव करता रहा, तो बाइबल कहती है एक टाइम आया कि उसके लोगों के लिए क्या हुआ, गैर कौमों ने हैकल बनवाई, लोगों को फ्री किया, वापस इस्राएली भेजे गए, बहाल किए गए, कायम किए गए और सब चीजें हैकल में उसी तरह से डिजाइन की गई। हालेलुया, हालेलुया। दानियल की स्टोरी बताने का मतलब क्या, कि अगर आप रूह में खड़े हो चुके हैं तो आप जीत नहीं गए, अभी लड़ना बाकी है। आप चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, आप उन यसीरतों को, उन चीजों को डिस्कनेक्ट करते जाएंगे, उन रस्मों रिवाज को, उन तौर तरीकों को अलग अपने आप को करते जाएंगे, तोड़ते जाएंगे, उन कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को, शैतानी बंधनों को तोड़ते जाएंगे, उन चीजों को जो आपके बाप दादा ने बनाई है। तस्वीर नहीं लानी,
थोड़े पड़दाते दी है, फलाने दाते दी भले वो चिराग जला जला के मार गया, एदी तस्वीर नहीं लानी। वही शैतान का कांटेक्ट पॉइंट है, उसे उतार दो, वो कोई भी चीज क्यों नहीं। हालेलुया। क्योंकि ये सीरत जो जदाऊन के बाप ने खड़ी की थी, और ये मज़बा जो शैतानी मज़बा था, आप चेक करो कि आपके बाप दादा ने कौन कौन से शैतानी मज़बे बनाए, उनके खिलाफ प्रेयर का मज़बा बनाओ, फास्टिंग का डिसाइड करो, पाकीज़गी में चलने के लिए फैसले लो, और अपने बदन को उस बैल की तरह उस कुर्बानी के ऊपर, कुर्बान गाह के ऊपर चढ़ा दो, तब तुम काट डालोगे। और उसके बाद अगर आप आगे बढ़ो तो जब मिद्यानियों को हरा दिया गया, वो कांटेक्ट पॉइंट्स खत्म कर दिए गए, जब वो फाइटर बना लड़ा, तो बाइबल कहती फिर दोबारा कभी मिद्यानी नहीं। हालेलुया। वो शैतान कभी नहीं आएगा दोबारा। जब आप उसको एक बार, आपको चेक करना है कि वो कौन से तरीके। आप कई बार तंग कर देते हैं पास्टर को आके कि प्रेयर करते हैं, फिर ऐसे आपसे प्रेयर करवाई, खुद प्रेयर की, फिर वैसे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनमें तुम फैसले लेना नहीं चाहते, वो आप ही को लेने हैं, पास्टर ने नहीं लेने। जदाऊन ने लिए। हालेलुया। उसने रातों रात उसने स्ट्रेटेजी बनाई, करूं क्या? आप बनाओ प्रेयर्स में जाके स्ट्रेटेजी, मुझे क्या करना है। ओके, दिन में मेरा टफ शेड्यूल है, मैं रात का सहारा लूंगा। हालेलुया। रातों रात हम खुदावंद के फाइटर्स को, यशवा को देखो, यहोशफत बादशाह को देखो, लिखा है रातों रात उन्होंने एनिमी को हराने का, दुश्मन को हराने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया। जब आप पूरे दिन में थक हार के सो जाते और रातों रात को आपका दुश्मन प्लान बनाता है और आप सोते हैं, तो फिर बाइबल कहती है जोरावर जीत जाएगा। हालेलुया। तब आप अगर सुबह उठ के रोए, खुदा चुरा के ले गया, शैतान मेरे पास से मेरे गिफ्ट चुरा के ले गया, मेरा पीस चुरा के ले गया, ओ मैं रो रहा हूं, मैं क्या करूं? उसने कहा तू उठ, रातों रात उठा दे उन मज़बों को। रात को एक मज़बा बना, एक बैल ले, अपने आप को चढ़ा सैक्रिफाइस में। हालेलुया। मज़बा बना, अपने बदन को सैक्रिफाइस कर, उन जिस्म के कामों को मज़बा पर चढ़ा दे, ताकि मैं तुझे ताकत दूं, स्ट्रेंथ दूं और तू गाली बांध सके। और क्या हुआ शहर सुबह में? किसी ने मारा नहीं जदाऊन को, शैतान आपको मारेगा नहीं। उसी का बाप कहने लगा, उसके बाप का मज़बा था बनाया हुआ, उसके बाप का वो बनाई हुई ये सीरत थी खड़ी की हुई, उसका बाप ही कहने लगा क्यों मारना है जदाऊन को? अगर जिसका मज़बा था ये खुदा है, तो आप ही जदाऊन को मार ले। हालेलुया। तो आपके बाप दादा वो आपका साथ देंगे जब दिन चढ़ेगा, और जब खुदा आपको अनाउंस करेगा ना, लोगों ने क्या कहा, जदाऊन के अलावा ये किसी का काम नहीं। आपको जदाऊन की तरह दलेर बनना है, अपनी फैमिली में, अपने खानदान के लिए छुटकारा देने के लिए, ताकि वो भी ये माने इसके अलावा ये दलेरी का काम किसी ने नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि इसने जुर्रत दिखाई रातों रात उठने की, रात को काम करने की, यानी कि शैतान के खिलाफ इसने प्लान बनाया, इसने स्ट्रेटेजी बनाई, और इसके अलावा ये काम किसी ने नहीं किया। और उसके बाप ने कहा जो इसका मुकाबला कर सकता है, अगर ये खुदा था तो खुद ही इसका मुकाबला कर लो। हालेलुया। और फिर कोई शैतानी ताकत आपका मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि खुदा आपके साथ है। जदाऊन के साथ खुदा था, अगर उसने खुदा की बात मानी, खुदा उसके साथ। और उसके बाद ये चैप्टर ही क्लोज हो गया, किसी ने उस पर बात ही नहीं की, बल्कि उसका नाम युरबाल रख दिया गया कि ये वो है जिसने क्या किया, उस मज़बा को उठा दिया, जिसे खुदा मानकर पूजा जाता था, उसकी ये सीरत काट दी। आपके पास दिलेरी है। उसने कहा देखो, कैसे देखो? फेथ से देखो। हालेलुया। सिचुएशन से पार देखो, इन मुसीबतों और आजमाइशों को मत देखो, इनके पार देखो। देखो मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। लेकिन गालिब आने के लिए तुम्हें दलेरी पकड़नी पड़ेगी, तुम्हें फैसले लेने पड़ेंगे, तुम्हें उन गिरे हुए, ढाए हुए
मजहबों को बनाना पड़ेगा, ताकि तुम अपने बाप दादा को भी आजाद कर सको, अपने घराने को भी फ्री कर सको और अपने आप को भी प्रूव कर सको कि यस यू आर अ क्रिश्चियन। हालेलुया। क्रिश्चियन मीन्स क्राइस्ट पर्सन, मसा पाया हुआ शख्स। किस काम के लिए मसा पाया हुआ? शैतान को हराने का। देखो मैंने तुम्हें किस चीज का इख्तियार दी, पावर दी, अथॉरिटी दी कि सांप और बिच्छू को कुचलो और दुश्मन की थोड़ी बहुत पर नहीं सारी कुदरत पर गालिब आओ। और साथ में वादा भी किया कि तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। कुछ नुकसान नहीं हुआ जदाउन को मॉर्निंग। हालेलुया। बल्कि जिनकी दहशत थी, उसको प्रेशर था अपने बाप का, वो उसके साथ हो गया। जब साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह को कबूल किया तो उसका बाप उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, खाने में जहर मिला के उसको दे दिया। और 16 साल के बाद उसके बाप ने इकरार कर लिया कि मेरे बेटे मैं मानता हूं कि यीशु ही मसीहा है। हालेलुया। मान जाते हैं आपके लोग, वो बड़े से बड़े आपके खिलाफ खड़े हुए शख्स, चाहे वो बाप हो माँ हो, वो कोई भी क्यों ना, वो मान जाते हैं जब आप मसीह में एक स्ट्रॉन्ग पाकीज़गी वाली जिंदगी को जी लेते हैं। हालेलुया। अगर जदाउन का बाप मान गया, खुदा के उस खादिम का बाप 16 साल के बाद मान गया, तो आपके भी बाप, आपके भी बड़े जिनका आपको डर है और आप उनको आगे चलाते हैं, खुद ये चलान के मेरा बाप चलाता है तो मैं भी चलाऊंगा, वो ऐसे करते हैं तो हम भी करेंगे। ए रसम असी सालां तो करते आ रहे, ਅਸੀਂ इथों नहीं हट सकते, साड़ी बाप जदी पूछना तो ਅਸੀਂ ऐसे मिशन दे। कुछ भी हो सकता। जब आप मसीह में खड़े होकर फैसले लेते हैं, खुदा आपको अनाउंस करता है कि ये काम इसी ने किया है। जब वो मॉर्निंग होती है तब चिन्ह चढ़ता है, ग्लोरी आपकी जाहिर करता है, आपको वो खड़ा करता है, ऊंचा करता है, आपको ब्लेस करता है, आपको जिनका प्रेशर हमको आपकी फेवर में करता है। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके अपने सिरों को झुकाओ।